दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें निकली है 167 वैकेंसी साइंटिस्ट बी की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं DRDO की इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 167 यानी कि 167। जैसा कि मैंने आपको बताया 167 वैकेंसी होने वाली है इस रिक्रूटमेंट में DRDO द्वारा, और साइंटिस्ट भी पोस्ट का नाम होने वाला है। अगर हम सबसे पहले बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल में जो आपका मैट्रिक्स में लेवल होगा वो है लेवल 10 का, और जब आप ये जॉब ज्वाइन करेंगे तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी सारे अलाउंस मिला के वो आपकी होने वाली है 80,000 रुपए प्रति महीना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में और जान लेते हैं कि हर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सबसे पहला डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए होने वाली है 37 यानी कि 37। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। लेकिन आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किन सब्जेक्ट्स की जो डिग्री है वो वैलिड होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो सब्जेक्ट्स आपके डिसिप्लिन होने वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीमैटिक्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर आपका जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, इनमें अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है बैचलर्स की या तो इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में तो आप एलिजिबल है। लेकिन ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एक सेकंड क्वालिफिकेशन ये है कि आपने जो है गेट का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और गेट आपका वैलिड होगा 2018, 19 और 20 का। और गेट का आप जो एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका आपकी पेपर कोड आपका EC होता है। लेकिन अगर आपने बैचलर्स किए है और उसके बाद आपके पास गेट का स्कोर नहीं है तो आपके पास एक चांस और है, वो ये कि आपने जो बैचलर्स की डिग्री आपने क्लियर की है अपनी, वो आपने मिनिमम 80% मार्क्स के साथ क्लियर की होनी चाहिए, वो भी किसी IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। अगला जो आपका डिसिप्लिन है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 35 इसके लिए वैकेंसी होने वाली है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये हुई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसी के साथ साथ आपके पास गेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और गेट का स्कोर वही सेम 18, 19, 20, और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड M ही है वो आपने क्लियर किया होना चाहिए। और अगर आपके पास गेट का स्कोर नहीं है तो 80% आपके पास मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में, वो भी किसी NIT या IIT द्वारा। तीसरी जो आपकी डिसिप्लिन है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 31 यानी कि 31। फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से लाओगे वो आपका है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियर या फिर कंप्यूटर इंफोटेक या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड
इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या फिर आपका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर लास्ट आपका है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, तो वो होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपके पास गेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 18, 19 और 20 का गेट इसमें वैलिड होगा। और जो पेपर आपने क्लियर किया होना चाहिए वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेपर कोड CS। और अगर आपने गेट आपके पास नहीं है तो आपके पास जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपकी NIT IIT द्वारा होनी चाहिए मिनिमम 80% मार्क्स के साथ। और जो मैंने आपको अब तक 3 डिसिप्लिन बताई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लास्ट आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें पहले आपका गेट का जो स्कोर है उसके अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। इसके अलावा आपके जो कुछ और डिसिप्लिन है जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होंगी 12, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और सब्जेक्ट्स आपके होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, या फिर पावर इंजीनियरिंग, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए जो कि आपका होगा 2018, 19 और 20। और इस डिसिप्लिन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन में आपने गेट का एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका पेपर कोड आपका EE होता है। अगला आपका डिसिप्लिन है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने से पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली हैं 10, और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री फर्स्ट क्लास में आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। सब्जेक्ट जो उसमें अलाव है वो है मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मेटलर्जी या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। अगला आपका मटेरियल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री इन सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास के साथ, और इसी के साथ साथ आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए 2018, 19 या 20 ईयर का, और आपने जो उसमें पेपर क्लियर होना चाहिए वो है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड MT है। अगला सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट फिजिक्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8, और इसमें आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। और सब्जेक्ट कौन कौन सा अलावा है? सब्जेक्ट है फिजिक्स या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अगला है अप्लाइड फिजिक्स या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या फिर कंप्यूटेशनल फिजिक्स, या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ आपके पास वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, और वैलिड गेट का स्कोर 2018, 19 और 20 का एक्सेप्टेबल होगा। और आपने जो गेट में पेपर क्लियर किया होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स का जिसका कोड होता है PH। अगला आपका डिसिप्लिन है केमिस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की है 7, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट जो अलाउ होंगे वो है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसी के साथ साथ वैलिड गेट का स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसका कोड CY होता है, और आपका जो गेट का स्कोर है वो 2018, 19 और 20 का होना चाहिए। अगला आपका केमिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6, फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और सब्जेक्ट जो है वो आपके हैं केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, या फिर अप्लाइड केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, या फिर पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ वैलिड गेट का स्कोर हो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में जिसका जो पेपर कोड है वो आपका CH है। अगला आपका है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4, फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। तो आपके होंगे इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग,
एवियोनिक्स और साथ साथ में गेट की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 2018, 19 या 20 का वैलिड होगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। पेपर कोड जिसका होता है AE। अगला आपका है मैथमेटिक्स। 4 होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री हो मैथमेटिक्स में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स लाओगे? मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग। इसी के साथ साथ गेट क्वालिफिकेशन 2018, 19 और 20। पेपर कोड है MA, वो आपने क्लियर किया होना चाहिए, जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। यानी गेट का जो एग्जाम है वो मैथमेटिक्स में आपने क्लियर किया होना चाहिए और पेपर कोड गेट में उसका होता है MA। अगला है आपका सिविल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। सब्जेक्ट्स आपके जो लाओगे वो है सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या फिर सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और लास्ट आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स की डिग्री इन सब्जेक्ट्स में और इसी के साथ साथ वैलिड गेट का स्कोर सिविल इंजीनियरिंग में, जिसका पेपर कोड आपका CE होता है। तो जो मैंने आपको अभी डिसिप्लिन बताया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका बेस होगा वैलिड गेट के स्कोर पर। वैलिड गेट के स्कोर के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इसमें इन डिसिप्लिन में किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है। और जो लास्ट आपका डिसिप्लिन बता वो है साइकोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10। फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री हो साइकोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। सब्जेक्ट जो लाओगे वो है साइकोलॉजी, इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके अलावा काउंसलिंग एंड गाइडेंस साइकोलॉजी या फिर हेल्थ साइकोलॉजी या फिर मिलिट्री साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी या फिर सोशल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको इस सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, यानी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका 04 यानी शॉर्ट में आप उसे कहें तो 4 होता है। और चलिए, ये तो बात हो गई डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी की, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस की। इसी के साथ साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी अनरिजर्व्ड और EWS वालों के लिए होने वाली है 28 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए होने वाली है 31 साल और वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 33 साल। ये है अपर एज लिमिट। और जो आपकी ये एज लिमिट है ये काउंट की जाएगी 10 जुलाई 2020, क्योंकि 10 जुलाई 2020 ही है लास्ट डेट इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। और जिन डिसिप्लिन में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है वो उसमें आपके 2 पेपर होंगे 300 मार्क्स के और समय भी आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। नहीं, पहले पेपर के लिए 3 घंटे का और दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे का। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 300 + 300 यानी 600 होंगे। और जिन डिसिप्लिन से आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है उनका जो सिलेबस है वो आप RAC यानी कि आपका रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर DRDO की वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल OBC और DWS के लिए एप्लीकेशन है फ़ीस है 100 रुपये। वीमेन SC/ST कैंडिडेट के साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए इसमें किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। और जो लास्ट डेट है वो अभी काफ़ी दूर है, वो है आपकी 10 जुलाई 2020। और इसी की तरह आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने की आसानी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है, तो अप्लाई नाउ के लिंक को क्लिक करके
आप ये रिक्रूटमेंट को सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश और विदेश में इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें, ताकि हम कोरोना नामक इस महामारी को हरा सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा, तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर भी आप मेरे जॉब एक्सप्रेस के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।